अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू पोस्ट मेकिंग में टेक्स्ट की हायरार्की देखेंगे कि टेक्स्ट किस तरह लिखा जाता है। ये आपके सामने एक ही पोस्ट है जो दो तरह से बनाई गई है। तो आप ये देखें, जो ऊपर वाली पोस्ट है उसमें हाशिए का बिल्कुल ख़याल नहीं रखा गया। हाशिया जो मैंने आपको इससे पहले भी ये बात की थी कि ब्रीथिंग स्पेस हमें अपने टेक्स्ट को देना होता है, और वो ब्रीथिंग स्पेस जो है उसके चारों तरफ जो हम उसको जगह देते हैं, जहाँ खाली जगह जो हम छोड़ते हैं उसके लिए उसका ब्रीथिंग स्पेस कहा जाता है। तो आप ये देखें, जो पहली वाली पोस्ट है इसमें ना ऊपर कोई हाशिया आपको छूटा हुआ नज़र आ रहा है और ना दाएं जानिब। जबकि उर्दू पोस्ट की सबसे अहम चीज़ क्या होती है, ये हमें नोट डाउन करना चाहिए कि राइट टू लेफ़्ट हम उसको पढ़ते हैं उर्दू पोस्ट को। और इसके अलावा जो उसकी राइट साइड होती है वो बहुत अहम होती है, वहाँ हमने हाशिया छोड़ना होता है। आपको याद होगा जो स्कूल में हम अपने काम किया करते थे, रजिस्टर और कॉपीज़ वगैरह बनाया करते थे, तो उसमें भी हाशिए की लाइंस बना के फिर हम जो है वो अपना काम स्टार्ट करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह पोस्ट मेकिंग में भी इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारी पोस्ट जो है उसमें हाशिया जो है वो होना चाहिए। तो ये ऊपर वाली पोस्ट आप देख रहे होंगे, इसमें कितना जो है वो ना ऊपर कोई जगह ख़ास हमें स्पेस मिलती है और ना राइट साइड पे, और बहुत बिखरा हुआ काम अभी नज़र आ रहा होगा। जबकि इसी का जो सैम्पल के तौर पे ये दूसरी पोस्ट बनाई है, इसमें आप ये देखिए दोनों तरफ हमें हाशिए की लाइनें भी बनाई हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये हाशिए की लाइन है। और इसके मुताबिक हमने आप देखें कि टेक्स्ट को हमने सेट किया है। ऊपर जो अरबी मतन है उसको भी हमने अच्छा सा सेट किया है, वाज़े है, नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट भी बहुत मुनासिब है। इसके अलावा आप नीचे देखिए उर्दू फ़ॉन्ट हमने जमील नूरी में लिखा है, और इसको भी जो है देखिए ज़्यादा कलर की वेरिएशन नहीं है इस पोस्ट के अंदर, लेकिन बहुत सिमटी हुई और बहुत संभली हुई पोस्ट है ये। हमें पोस्ट बनाते हुए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमने अपने फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, वो बहुत मैटर करता है। ये देखिए ऊपर वाली उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा है, वाज़े भी है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन आँखों पे बोझल बन रहा है ये। जबकि नीचे देखें चीज़ें सिमटी भी होती हैं तो आँखों को भली मालूम होती हैं। तो हमारी पोस्ट जो है ना उसके अंदर टेक्स्ट सिमटा हुआ होना चाहिए, और एक तरह का टेक्स्ट सब एक तरफ होना चाहिए। देखिए आप अरबी मतन जो है वो अपनी जगह है, और उर्दू जो कंटेंट है वो अपनी जगह पे है, और नीचे जो है उसका रेफरेंस भी है कि ये सूरह कौसर है। तो ये देखिए उसके मुताबिक तस्वीर भी ली गई है कुरान शरीफ की, ये कुरान की हमने सूरत ली है तो हमने उसके मुताबिक कुरान की तस्वीर भी ली है। तो इस तरह हम अपने जो पोस्ट है ना उसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है उर्दू पोस्ट की हायरार्की में, ये चीज़ बहुत अहम होती है कि ये जो आपको एफ़ नज़र आ रहा है उल्टा, ये इंग्लिश पोस्ट में भी एफ़ स्टाइल में ही पोस्ट बनाई जाती है, और उर्दू में भी उस एफ़ को जो है वो आप ऑपोजिट कर दें तो सबसे ऊपर हेडिंग होती है जिसका जो कि बोल्ड होती है और सबसे वाज़े होती है, जिसका साइज़ बड़ा होता है। उसके बाद अगर तो सब हेडिंग है तो आप उसका साइज़ हेडिंग के मुकाबले में थोड़ा छोटा रखेंगे, और अगर सब हेडिंग नहीं है तो नहीं डालेंगे हम उसको। और फिर उसके बाद जो है वो मतन आता है, और मतन जो है वो हेडिंग के मुकाबले में चूँकि ज़्यादा होता है इसलिए उसका साइज़ भी छोटा होता है। तो ये हमें अपनी पोस्ट में ना बहुत अहम नुकात हैं जो आप नोट डाउन कर लें कि हेडिंग, सब हेडिंग और मतन, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं। और एक बहुत अहम चीज़ जो मैंने आपको ऊपर हाशिए का बताया है कि ये ब्रीथिंग स्पेस हमें अपने टेक्स्ट को देना होता है कि वो उठे, हमारी पोस्ट में ना टेक्स्ट उठ कर आए। ठीक है, अब अगर हम देख लेते हैं ये पोस्ट कैसे बनेगी। हम न्यू पे जाएंगे, हमने ओके किया, ये हमारा कैनवस सेलेक्ट है। अब यहाँ हम अपनी गैलरी पे जाके इमेज लेंगे बैकग्राउंड के लिए। मैं अमूमन पिंटरेस्ट से भी लेती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी मैंने कम की ताकि मेरा टेक्स्ट इसके ऊपर उठे। इसको अप्लाई कर दिया, ये देखिए यहाँ पे, और इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और तस्वीर लेनी है, कुरान शरीफ की तस्वीर, ठीक है। इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर दूँगी। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसी का, आप ये देखिए
ये 3 लाइंस है, यहाँ पे मैं गई हूँ और यहाँ पे ऊपर जाके मैंने इसका डुप्लिकेट लिया है, ठीक है। इसका डुप्लिकेट आ गया। अब ये 2 हो गई, ठीक है ना। डुप्लिकेट का मतलब ऐसे एक और मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे जाके मैं जो नीचे वाला है इसको मैं फ़िक्स कर दूँगी और जो ऊपर वाला है इसको मैं नीचे ले आऊँगी, ताकि डुप्लिकेट नीचे आ जाए और असल जो है वो ऊपर रहे, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब ये जो डुप्लिकेट है इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कलर में लेकर आना है, तो मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँगी अगेन, और ये आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये इफ़ेक्ट्स, यहाँ हम इफ़ेक्ट पे जाते हैं, यहाँ से हम इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। या अभी हमने कोई इफ़ेक्ट नहीं दिया इसलिए ये नन है, नन पे जाएंगे। उसके बाद हम इसको कोई कलर दे देंगे, कलर देना चाहेंगे तो, ठीक है। या फिर हम इसको अगर वो करना चाह रहे हैं, हम इसको थोड़ा डार्क करना चाह रहे हैं उसके मुकाबले में जो हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये डार्क हो के आ गया। और इसको हम सेट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसी तरह सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी जो पिक्चर है, जो तस्वीर हमने उठाई थी, उसकी ओपेसिटी हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे, इसकी ओपेसिटी ज़रा हम कम कर देंगे, जितने हमने रखनी उतनी रखेंगे। अप्लाई करेंगे, देखिए नीचे ये ऐसा आ गया, इसका शेड सा आ रहा है नीचे। इसके बाद अब हम टेक्स्ट यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जाके मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह उठाऊँगी, इसको मैं लेकर आई यहाँ पे। ये इस वक्त जमील नूरी फ़ॉन्ट में है, मैंने इसको अरबी फ़ॉन्ट में लेना है, तो मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगी और ऊपर जाके मैं इसको किसी ये देखिए इस फ़ॉन्ट में मैंने इसको ले लिया। अब मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, मैं वही कलर रखना चाह रही हूँ इसका मैरून, तो मैं मैरून कलर ले लूँगी इसका, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, इसकी आउटलाइन को मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। मैंने इसको ब्रीथिंग स्पेस दी, ऊपर से थोड़ा नीचे किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अब सूरत लूँगी यहाँ से, प्रॉपर्टीज़ पे जाके मैं यहाँ पे ये राइट हैंड पे हुआ है, मैं इसको बीच वाला ले लूँगी, ठीक है। ये यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद अब मैंने इसका तर्जुमा लेना है। तर्जुमा लेने के लिए अगेन मैं वहीं जाऊँगी, प्लस के साइन मेरे पास मौजूद है, तर्जुमा, ये इसका तर्जुमा है, ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको जमील नूरी फ़ॉन्ट में लेना है। अगेन मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगी और यहाँ से मैं जमील नूरी फ़ॉन्ट में इसको कर दूँगी। लेटर स्पेसिंग मुझे कम चाहिए, अब उसके बाद मुझे सूरत का नाम भी लिखना है, सूरह कौसर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये देखिए हमारी पोस्ट तैयार है। इसमें मैंने हाशिए का भी ख्याल रखा है, इसमें मैंने टेक्स्ट का भी ख्याल रखा है कि टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बिखरा हुआ नज़र आ रहा हो हमारे पोस्ट में। इस तरह हम अपनी एक बहुत ही खूबसूरत पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो आज मैं आपको होमवर्क दूँगी, इंशाल्लाह आप वो मुझे करके दिखाइएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।